मैं उसका प्रबल विरोध करता हूँ। Renik Datta is joining us for more on this story. Renik, political controversy over the statements by Mamata Banerjee continues to grow. BJP's senior leaders across various states attacking her. Meanwhile, interestingly, India Alliance leaders coming to her defense. हाँ, एकदम देखिए, कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें जिस तरीके से महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा गया है, इसको लेकर पॉलिटिकल जो चर्चा वो अभी जारी हो चुका है। एक तरफ बंगाल बीजेपी की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री को घेरा जा रहा है। ये पूरे मामले को लेकर बंगाल बीजेपी का जो राज्य सभापति सुकांत मजुमदार उनके तरफ से भी बयान दिया गया है और ममता बनर्जी को डायरेक्टली सब लोगों के सामने क्षमा चाहना चाहिए, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। ऐसा ही बात शमीक भट्टाचार्य जो कि राज्यसभा का एमपी है, उनकी तरफ से भी ये बात कहा गया है। और सिर्फ बंगाल बीजेपी नहीं, बंगाल बीजेपी के साथ साथ देश का सेंट्रल बीजेपी का जो सीनियर लीडर्स है उनकी तरफ से भी ममता बनर्जी का ये जो बयान है इसको लेकर ममता बनर्जी को जो घेरने का कोशिश, या तो बोल सकते हैं कि इंडिया अलायंस को घेरने का कोशिश वो सेंट्रल बीजेपी की तरफ से लगातार किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस में जो लोग हैं उनकी तरफ से ममता बनर्जी का ये बयान को डिफेंस किया जा रहा है। और जिस तरीके का घटना प्रयागराज में घटा है और दिल्ली में जो इंसिडेंट घटा है, इसका एग्जाम्पल सामने रखते हुए इंडिया अलायंस की तरफ से ये डिफेंस सिस्टम तैयार किया गया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का ये बयान में भी बार बार से दिल्ली का ये इंसिडेंट और उसके साथ प्रयागराज में कुछ दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट का जिक्र भी किया गया था। मगर ममता बनर्जी का ये बयान को अभी हथियार बनाने का कोशिश बंगाल बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि 2026 का जो चुनाव है उस चुनाव में ममता बनर्जी का ये बयान को वो लोग एक बार हथियार कर सकते हैं और फिर से एक बार ममता बनर्जी को घेरने का कोशिश बंगाल बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। दूसरी तरफ बंगाल बीजेपी की तरफ से एकदम ठान लिया गया है कि ममता बनर्जी का इस बयान की वजह से जो सनातन धर्म में जो ठेस पहुंचा है उसको लेकर प्रतिवाद में बंगाल बीजेपी और बंगाल बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट भी दिखाया जाएगा। एक तरफ बंगाल बीजेपी का जो एमएलए है उनको वो लोग असेंबली में ये पूरा घटना को लेकर प्रतिवाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बंगाल बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स है उनकी तरफ से भी लगातार ममता बनर्जी का आक्रमण किया जा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से ममता बनर्जी का भी डिफेंस किया जा रहा है और इंडिया अलायंस की तरफ से भी ये पूरा घटना को देखते हुए ममता बनर्जी का ये बयान को जस्टिफाई करने का जो कोशिश वो लगातार किया जा रहा है। यानी बोल सकते हैं ममता बनर्जी का ये जो बयान है महाकुंभ को लेकर, ये बयान देने के बाद जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी वो फिर से एक बार चालू हो चुका है। 2026 इलेक्शन को सामने रखते हुए